जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करूंगा जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी या फिर आपने नहीं सुनी होगी। ठीक है। भगवान आपकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं एवं आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता एवं आपके पितृ देवता आपकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, आपकी सुरक्षा कैसे करते हैं, आपकी रक्षा कैसे करते हैं। तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। क्या होता है जब आपका पूजा पाठ का लेवल एवं आपकी पूजा पाठ की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर इतनी भर जाती है कि उस ऊर्जा से एक सिद्धि टाइप की बन जाती है और भगवान के अंश आपको प्राप्त हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा का वास हो जाता है। जब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का वास होने लग जाता है ना, तो उस ऊर्जा के अंदर से जब आप पूजा करते रहते हो या फिर कोई मंत्र जाप कर रहे होते हो, किसी चालीसा का पाठ कर रहे होते हो या फिर किसी भी तरीके से भगवान का हवन कर रहे हैं, उससे निकलने वाली ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित होती है ना और आपके अंदर से निकल करके गिर रही होती है, ठीक है, उस प्रकार से आपकी ऊर्जा जितनी जितनी आपके बाहर गिर रही होती है ना, आपके अंदर से निकलते निकलते, वो आपको दिखाई नहीं देगी। जिन भाई बहनों की दृष्टि खुली होती है उनको दिखाई देती है, मगर आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब आपके अंदर से ऊर्जा बिखर रही होती है ना, तो बिखर करके एक सर्कल सा बना देती है आपके चारों ओर, ठीक है। आपकी वो ऊर्जा का सर्कल होता है। वो ऊर्जा भगवान के जरिए आपके पास आई हुई होती है, वो चारों तरफ आपके बिखर रही होती है। क्यों? जब जैसे ही कोई नेगेटिव शक्ति आपके पास से गुजरती है ना, तो जब वो आपके उस ओरा को देखती है, आपकी उस ऊर्जा को देखती है, तो वो आपके पास आने की बजाय दूर हट जाती है। उसको एकदम से झटका लगता है बिजली के जैसा, ठीक है। इस तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हट जाती है, वो भूत प्रेत की शक्ति आपसे दूर हट जाती है। अगर कहीं ऐसी जगह पे, मलिन जगह पर भी जा रहे हो ना, आपका ऑरा आप के साथ चलता है, ठीक है, वहाँ से कोई भी नेगेटिविटी टच आपके नहीं हो पाती। पहले तो था यही, ठीक है, जो आपकी एनर्जी होती है उसके जरिए आपकी प्रोटेक्शन, ठीक है, आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा इस तरीके से होती है। अब होता है जो आपके इष्ट देवता की शक्तियाँ आपके साथ चलती है ना, यानी कि अगर आपके इष्ट देवता ने आपको कोई दूत प्रदान कर रखे हैं या फिर कोई शक्ति ऐसी प्रदान कर रखी है, जैसे कि कोई अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रखे हैं आपके इष्ट देवता ने, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी मगर प्रॉपर आपके साथ चलती रहती है। जैसे कि हम मानने के लिए बता रहा हूं, जैसे कि आपको एक लठ प्रदान कर दिया भगवान ने अपनी तरफ से, ठीक है, या फिर एक तलवार प्रदान कर दी, या फिर एक त्रिशूल प्रदान कर दिया, या फिर एक चक्र प्रदान कर दिया, यानी कि अस्त्र शस्त्र भी भगवान आपको भेंट स्वरूप आपको प्रदान करते हैं, आपको देते हैं आपकी रक्षा के लिए, ठीक है। अब वो अस्त्र शस्त्र कैसे काम करते हैं? जब आप चल रहे होते हो या फिर आप कहीं पर बैठे हुए होते हो और दूर से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यानी कि भूत प्रेत आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं ना, तो वो जैसे कि आपका कंप्यूटर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है ना, आपका फ़ोन एक्टिवेट हो जाता है और आपके फ़ोन के अंदर से कुछ ऐसी पावर निकलती है जैसे कि कोई अलार्म बज जाता है उसको छेड़ते के साथ ही, या फिर इस तरीके से जब आपको कोई छेड़ने आता है ना, आप को कोई मारने आता है, आपकी तपस्या भंग करने आता है, तो वो अस्त्र शस्त्र एकदम से एक्टिवेट होकर के और सामने वाले भूत के ऊपर, सामने वाली नेगेटिव एनर्जी के ऊपर प्रहार करते हैं और प्रहार करते ही उनको यानी कि मार लगने लग जाती है। अगर तलवार है तो उसके ज़रिए वो भूत प्रेत को काटने लग जाते हैं, उनके हाथ पैर काटने लग जाते हैं। इस दौरान वो भूत वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। अगर चक्र मिला हुआ है तो चक्र से उनके चारों ओर कटिंग होने लग जाती है भूत प्रेत के, ठीक है। इसी तरीके से अगर लठ मिला है तो उस लठ के जरिए उस भूत प्रेत को मार लगने लग जाती है, इसलिए वो आपके पास नहीं आता, आपसे कोसों दूर भाग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक रस्सा मिलता है, एक हैंटर मिलता है,
बहुत चीज़ मिलती है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही आपके ऊपर कोई समस्या आती है ना, तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और सामने वाले भूत प्रेत के वो मार लगने लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान आपको एक ऐसा सुरक्षा के लिए एक ऐसा अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं जिससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, अब एक आपके इष्ट देवता हो या फिर आपके कुलदेवी देवता हो, या ठीक है, या फिर आपके गुरुदेव के जरिए भी आपकी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, आपको अक्सर दूत महाराज भी मिल जाते हैं, उनके गण, उनके सेवादार भी मिल जाते हैं। वो सेवादार चाहे एक मिले या दो मिले, आपके साथ चलने लग जाते हैं, आपके अंग में वास करने लग जाते हैं। जैसे कि आपके एक हाथ में बैठ जाएंगे, या फिर आपके एक कंधे पर बैठे रहेंगे, आपके एक पैर के अंदर जगह बना लेंगे, आपके सर के अंदर जगह बना लेंगे। वो आपको दिक्कत नहीं देंगे। समझने की कोशिश करना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, वो आपको दिक्कत नहीं देंगे। जब जैसे ही आप पे कोई प्रॉब्लम आएगी, सपोज यानी कि आपके ऊपर किसी ने क्रिया भेज दी, कोई आपसे जलता है और कहीं से आपके ऊपर किसी तांत्रिक से, किसी तंत्र से, किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई गलत क्रिया करवा दी, कहीं दूर से कोई चीज़ आ रही है आपके ऊपर मारण करने के लिए, चौकी बिठाने के लिए, तो क्या होता है, वो फौरन दूत महाराज जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर से निकल करके वो सामने आने वाली चीज़ को फौरन रोक देते हैं, उसको पलट देते हैं, वो वापस वहाँ पर चले जाती है। ठीक है, और अगर इतने सक्षम नहीं होते जो आपके पास दूत हैं, ठीक है, वो इतने सक्षम नहीं हो पाते कि सामने वाली आने वाली चीज़ इतनी ताकतवर है, तो वो उस चीज़ से लड़ कर के मर भी जाते हैं। आपके दूत महाराज भी मर जाते हैं। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, मगर जैसे ही वो मुक्ति प्रदान करते हैं ना, फौरन आपके इष्ट देवता, आपके कुलदेवी देवता और आपके गुरुदेव से फौरन वैसे ही आपके पास फौरन जैसे ही वो जाएंगे ना, जैसे ही वो ख़त्म होंगे, वैसे ही फटाफट आपके पास दूसरे दूत महाराज आ जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन इस तरीके से भी होती है, और एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको जिस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि एक आपके ईश्वर के जरिए, आपके उस भगवान के जरिए एक निर्माण कार्य होता है। निर्माण कार्य का जैसे कि एक बबल टाइप से, यानी कि एक बहुत बड़ा गोला टाइप का बना देते हैं वो आपके चारों ओर। ठीक है, जैसे जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपका घर है, द्वार है, इलाका है, जहाँ मोहल्ला है, अगर आपकी पूजा पाठ इतनी सक्षम हो चुकी है ना कि भगवान के प्रति आपका इतना प्रेम उमड़ चुका है, भगवान भी आपको याद करने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही भगवान को याद करते हैं। अगर आप भगवान के अच्छे भगत हैं, अच्छे बच्चे हैं ना, जो भगवान को अति प्रिय हैं, तो भगवान भी आपको याद करने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी चिंता भगवान भी करने लग जाते हैं, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता भी करने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हर एक भाई बहन ये चीज़ नहीं समझ पाता, और आप लकी हो जो आपने आज ये वीडियो सुनी है। ठीक है, क्या होता है, एक बबल टाइप का बना देते हैं। उस बबल टाइप पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति आ रही होती है ना, तो उस बबल टाइप को छेड़ नहीं पाती और उस बबल पे लग करके और कोसों दूर उछल करके चले जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी प्रोटेक्शन कर देते हैं वो भगवान, आपके इष्ट देवता, आपके कुलदेवी देवता। और आप ये ना समझे कि आप पे कृपा नहीं हो रही, आप पे कृपा बहुत हो रही होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपकी प्रोटेक्शन करने में वो सेवादार यानी कि आपके दूत महाराज सक्षम नहीं होते ना, तो एंड के अंदर आपके कुल देवी देवता या फिर आपके इष्ट देवता आते ही आते हैं आपकी रक्षा करने। अगर कोई बड़ा तांत्रिक कोई क्रिया कर रहा है ना, आपके ऊपर बार बार क्रिया कर रहा है, तो उस क्रिया को वहाँ पर जा कर के आपके इष्ट देव पूरी क्रिया को ख़त्म कर देते हैं, उस व्यक्ति के सारा तंत्र क्रिया, सारी सिद्धियाँ ख़त्म करके, और फिर वो अपने लोक में चले जाते हैं। इस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन करते हैं आपके कुल देवी देवता। ठीक है, आपके इष्ट देवता।
तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था, आपकी प्रोटेक्शन इस प्रकार से होती है। आप कभी भी भगवान का मार्ग ना छोड़े। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो 2-3 लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करना, 2-3 लोगों को ज़रूर शेयर करना। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।